नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध समाचार पोस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत फतेहपुर में एक महिला नीलम सैनी उम्र 30 वर्ष की गुमशुदा हो जाने की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त महिला की तलाश शुरू की गई। जिसके क्रम में पुलिस को जानकारी मिली कि उक्त गुमशुदा महिला एक सुनसान जगह ग्राम पश्चिमी में घायल अवस्था में मिली, जिसे तत्काल पीजीआई में भर्ती कराया गया। महिला द्वारा लिखकर पुलिस को आप बीती बताई महिला द्वारा बताए गए घटनाक्रम की पड़ताल की, जिसमें 1900 सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल कर पुलिस मामले की तह तक पहुंचकर डीसीपी वेस्ट श्रीमान राहुल राज द्वारा अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि वारदात में कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य अभियुक्त संतोष ने पूछताछ में बताया कि ससुर की प्रॉपर्टी हड़पने और मेरी साली जिसकी शादी कई बार टूट गई थी, जिसका आरोप वह मुझ पर लगाती थी, जिसके कारण मेरा ससुराल जाना बंद हो गया था, जिससे मैं काफी नाराज रहता था। मैंने दोनों को सबक सिखाने और मकान व जमीन हड़पने के इरादे से वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के खुलासे में मुख्य भूमिका पुलिस उपायुक्त पश्चिमी राहुल राज, अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी चिरंजीव नाथ सिन्हा, सहायक पुलिस उपायुक्त काकोरी अनूप कुमार सिंह और प्रभारी निरीक्षक श्रीकांत की अहम भूमिका रही। संवाददाता रईस की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला, किस तरह से घटना 6 नवंबर थाना पारा पर नीलम सैनी नाम की एक महिला की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। इसके बाद मोहनलालगंज में एक महिला घायल अवस्था में मिली, जिसका गला कटा हुआ था। उसको तत्काल ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया और जब उसकी शिनाख्त की गई तो वही महिला थी क्योंकि गुमशुदगी इसकी दर्ज हुई थी थाना पारा। इस संबंध में तत्काल थाना पारा पर 307 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया और क्योंकि महिला उस समय उसका गला कटा हुआ था तो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उससे बहुत मुश्किल से बात की गई और लिखित कर उसने कुछ बताया कि उसकी एक सहेली थी जिसका नाम आसमा था, उसके साथ एक इनोवा गाड़ी से वो अपने घर से निकली थी, बुद्धेश्वर चौराहे तक गई थी, जहाँ पर जूस पिया उसने और जूस पीने के बाद वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। तो एक टोटली ब्लाइंड केस था, जिसमें कि कोई भी हम लोग के पास क्लू नहीं था और चूँकि महिला तो देशवर तक ही गई, जिस महिला के साथ वो घर से गई उस महिला के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, केवल आसमा नाम जानती थी और उस महिला का न तो इसके पास फ़ोन नंबर था, न कोई फ़ोटो था, कुछ भी नहीं था। उसके परिवार वाले भी तो नहीं जानते थे। तो एक टफ टास्क था, लेकिन हमारी पूरी पश्चिमी जोन की टीम ने मिल करके एक बहुत ही डेयरिंग काम किया है और इस पूरी घटना को पिछले 9 दिन में हम लोग लगातार इसको मॉनिटर करते रहे और हर एक सीसी कैमरे को हम लोग खंगालते रहे। आप ये समझिए कि यहाँ से कितनी बार मोहनलालगंज तक जो है और विभिन्न मार्गों से ये हम लोग सर्च किए कैमरों को, क्योंकि एक जगह से कहीं पर जो है हमें क्लू नहीं मिल रहा था। आज ये अभियुक्त जो है गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें जिस गाड़ी से इस महिला को ले जाया गया था, इनोवा गाड़ी ग्रे कलर की, वो गाड़ी भी मिल गई। वो गाड़ी बरामद हुई है और उसके साथ 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। 4 अभियुक्त में एक अभियुक्त तो उस घायल महिला का बहनोई है, जो संतोष सैनी है, और दूसरा अभियुक्त उसी का साथी है मुन्नू उर्फ आसिफ, जो कि थाना हुसैनगंज का रहने वाला है, और तीसरा अभियुक्त मुन्नू की एक भांजी है आसिमा, जिसके बारे में अभी वो महिला बता रही थी घायल महिला कि आसिमा हमको लेकर गई थी, वो मुन्नू की ही भांजी है और वो मोहनलालगंज मऊ में की रहने वाली है, वो भी गिरफ्तार हुई। और चौथा शुभम यादव, जो कि मुन्नू का ही साथी था, क्योंकि मुन्नू जो है ये विक्रम चलाता था और इसके साथ में ही ये भी विक्रम चलाता था, जो शुभम यादव है। और जो संतोष सैनी है, ये भी आज से काफ़ी साल पहले से मुन्नू के संपर्क में था और ये भी गाड़ी चलाता था। तो कुल मिलाकर के ये सारे ड्राइवरी ही करते थे, गाड़ी चलाते थे और उसी के दौरान दोनों का आपस में कांटेक्ट हुआ। जो घटना में पूछताछ में बात आई सामने कि घटना क्यों की गई, कैसे हुई, तो घटना का सूत्रधार इसका बहनोई संतोष सैनी है। संतोष सैनी ने बताया कि चूँकि
जो पीड़िता इसके ससुर के 2 लड़कियां थी, एक नीलम और दूसरी सुमन। सुमन के साथ इसकी शादी हुई थी संतोष सैनी की, और दूसरी नीलम थी। नीलम छोटी थी। नीलम का पति 6 साल पहले उसे छोड़ दिया था, तलाक का केस भी चल रहा है इन दोनों के बीच में। ये आरोप लगा इसके ऊपर, संतोष के ऊपर, कि संतोष की वजह से ही उसके पति ने छोड़ दिया है, और इस आरोप के आधार पर इसके ससुराल वालों ने इसे प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं दिया। तो संतोष सैनी को ये बात थी कि चूंकि मुझे प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो उसने इसको जो है रूल आउट करने के लिए योजना बनाई, और ये सोचा कि अगर ये नीलम जो है नहीं रहेगी तो फिर इसकी सारी प्रॉपर्टी जो है मुझे मिल जाएगी, और हम लोगों का भी ससुराल में आना जाना भी हो जाएगा। प्रॉपर्टी के बारे में मैं बता दूं कि इसकी अभी एक प्रॉपर्टी जो कि नीलम को मिलने के बाद बची हुई है, उसमें एक उन्नाव में ज़मीन है और एक मकान भी बचा हुआ है। तो ये इसके पास था कि ये दोनों चीज़ हमें मिल सकता है अभी भी, और जो नीलम नहीं रहेगी तो प्रॉपर्टी में किसी न किसी रूप में जो है हासिल कर लूँगा। तो इस तरह से इसने नीलम को मारने की योजना बनाई, और ये जो अभी घटना हुई है इसके पहले भी ये प्रयास कर चुका था, हालांकि उसमें कामयाब नहीं हुआ था। तो इसने मुन्नू को सहारा लिया, और मुन्नू से इसने बताया कि बिना किसी महिला को लिए हुए ये घर से नहीं निकलेगी, और इसको जो है फिर हम लोग नहीं मार पाएंगे। तो इसलिए मुन्नू ने अपने भांजे को इसने शामिल किया, और उसके बाद एक गाड़ी की ज़रूरत पड़ी कि किस गाड़ी ले जाएंगे। तो एक इनोवा गाड़ी इन लोगों ने लिया। इनोवा गाड़ी जो इन्हीं के साथी जो है शुभम यादव के पास थी, ग्रे कलर की पुरानी गाड़ी थी। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि संतोष सैनी ने हैदरगंज चौराहा पर पहले योजना चूंकि बनाया था, इसके दिमाग में थी, तो एक इनोवा गाड़ी जा रही थी, उस इनोवा गाड़ी का नंबर इसने नोट कर लिया, और नोट करके इसने कहा कि यही गाड़ी का नंबर जो है उस इनोवा गाड़ी पर वो लगाएंगे, जिससे कि वो गाड़ी जो ट्रेस ही न हो सके, क्योंकि जो ओरिजिनल गाड़ी इनोवा की थी, ये वो गाड़ी जो है वो दूसरी थी। उस गाड़ी को जब हम लोगों ने स्विच हुई, तो वो इनोवा गाड़ी जो ओरिजिनल थी वो इस घटना में संलिप्त नहीं पाई गई। तो हम लोग फिर ब्लैंक हो गए थे, हमारी पूरी टीम जो है, कि कोई हम लोग प्रूव नहीं मिल पाया। फिर हम लोगों ने जब सीसी कैमरे तमाम खंगाले, तो उसमें ये आया कि इस गाड़ी की तरह एक दूसरी गाड़ी घटनास्थल के पास आई है, और घटनास्थल से डिफरेंट वे से मोहनागंज गई है, और फिर मोहनागंज से वापस इसी घटनास्थल पर आई है, घटनास्थल के आसपास जो है। तो इस तरह से जो है पूरा रूट जो है वो एक ही 2 गाड़ियों का पाया गया। तो 2 गाड़ी में ये गाड़ी पर डुप्लीकेट जो ओरिजिनल गाड़ी में ट्रेस हो चुकी थी, उसका मालिक भी ट्रेस हो चुका था, लेकिन वो घटना में पाई नहीं गई थी। तो डुप्लीकेट गाड़ी हम लोग को मिली। इसको ट्रेस करना एक टेढ़ी खीर थी, लेकिन हमारी टीम ने बहुत ही मेहनत करते हुए कुल 9 टीमें हमारी लगी, और 9 टीमों ने लगातार 9 दिन तक जो है प्रयास किया, और प्रयास करके दिन रात जो है सारे CCTV कैमरे खंगाले गए, और तब ये ट्रेस हुआ कि ये जो नंबर प्लेट है, ये नंबर प्लेट फर्जी है, और ये देखा गया कि ये गाड़ी कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पर ये गाड़ी आकर के एंड हुई। तो इस जब हम लोग थ्योरी पर गए कि गाड़ी जहाँ से स्टार्ट हुई और जहाँ से एंड हुई, उस जगह को हम लोगों ने जब फोकस किया, तो वहाँ पर ये गाड़ी हमको मिली। और उसके बाद ये हम लोग जब इसके सख्ती से और चारों तरफ खोजबीन किए, तो उसमें जो ये गाड़ी का मालिक मिला शुभम, और शुभम यादव ने फिर सारी चीज़ें बताना शुरू किया कि हाँ ये गाड़ी जो मुझे मुन्नू के कहने पर हमने जो है उसको दी थी, और हम खुद साथ लेकर के गए थे। तो ये इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अवध समाचार पोस्ट न्यूज़ के साथ।